नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो 55 टेस्ट का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। और आज टेस्ट नंबर 56 का सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में कहा है कि 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति 1 रुपये की बचत की, 2 जनवरी को पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये अधिक की बचत करी। इसी तरह किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन थी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 1 जनवरी को यदि वो 1 रुपया बचाता है तो 2 जनवरी को 3 रुपये बचाएगा। इसी तरह 3 जनवरी को, इसी तरह 4 जनवरी को, 3 को 5, इसको 7, और 5 जनवरी को 9, 6 जनवरी को 11, 7 जनवरी को 13 और 8 जनवरी को 15। जब मैं जैसे इसका सम करता चलता रहूँगा तो सम करने के बाद मेरे को इनका सम मिलेगा 64। 64 एक क्यूब भी है, 64 एक स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब 8 जनवरी को वो संख्या मिल जाएगी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ साथ में शेयर भी कर देना। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे उन बच्चों तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज का सवाल है कि 30 छात्रों की कक्षा एक परीक्षा में उपस्थित हुई, 12 छात्रों का औसत वजन 62 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 744। बाकी कितने बच गए 18 बच गए। 18 का औसत 72 है। यदि इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा मुझे 1296। यदि मैं टोटल सम कर दूँ तो मिलेगा मुझे 2040। ठीक है। अब इसका कक्षा का औसत मतलब कि 2040 को यदि मैं टोटल 30 स्टूडेंट से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा एक नंबर जो कि 68 होगा, वही हमारा एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है लेट सी इज ए सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेट पी एंड क्यू टेंजेंट टू द सर्कल एंड टचिंग पॉइंट ए है। यदि मैं कहना चाहूँ एक सर्कल हमारे पास, ठीक है, और एक क्या है इस पर टेंजेंट है, ये पी है, ये क्यू है, इस पर एक पॉइंट टच पॉइंट क्या है ए। और जो यदि मैं सेंटर से बात करूँ तो सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है। ठीक है। ए बी की लंबाई 12 है जो पी क्यू पर एक बिंदु है। तो मैं कहना चाहूँ यदि यहाँ एक पॉइंट है पी बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये रेडियस यहाँ तक भी 5 हो जाएगी, और ये 12 दे रखी है, और ट्रिपलेट आप लोगों को पता है 5, 12, 13 का। यदि ये पूरी लाइन 13 है तो ये पॉइंट कितना बचेगा 8। ये क्या है हमारा पॉइंट आर, जो कि इसने सवाल में रखा। बी से आर का डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि बी से आर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल 3:5 आएगा, 35 नहीं आएगा। इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में ठीक दे रखा है, और उसका सम दे रखा है रेडियस का। तो मैं कह सकता हूँ R1 + R2 जो कि दे रखा हमें 24 से बात करना चाहूँ तो R1 और R2, तो इसको लिख सकता हूँ 2 पाई R1 / 2 पाई R2 जो कि इक्वल दे रखा 3:5 के। देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो R1 / R2 कितना मिलेगा 3/5। टोटल सम करूँ तो 8 और 8 की वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसका R2 तो 15 हो जाएगी, और R1 कितना हो जाएगा 9। तो भारी वर्त की परिधि मतलब रेडियस बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो कह सकता हूँ 2 पाई R2, जिसको लिख सकता हूँ 2 पाई × 15, तो ये हो जाएगा 30 पाई। 30 पाई ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पाई दे नहीं रखा, लेकिन पाई जरूर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस शंकु का आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 27 सेंटीमीटर पिघलाकर एक बेलन के रूप में तैयार किया जाता है। तो आधार की त्रिज्या दे रखी, तो ऊंचाई बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ 1/3 पाई r² h जो कि इक्वल होगा पाई r² h के। पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो 1/3 यहाँ मिलेगा 28 × 28 गुना में 27 जो कि इक्वल होगा 21 × 21 गुना h के। ठीक है, तो 3 से कटेगा 27 9 बार, और 3 से कटेगा 3 × 7 21, 3 × 7 21, और 7 7 से कटेगा कितनी बार 4 और 4 बार। तो यहाँ से h कितना मिलेगा हमें, h मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए 80
रुपये प्रति किलो वाली दालों को 95 रुपये प्रति किलो वाली दालों के साथ मिलाकर 85 रुपये प्रति किलो के साथ मिश्रण किया जाता है। तो एलिगेशन लगा देते हैं 80, 95, 85। तो 95 में से 85 घटाएंगे तो 10 और यहाँ कितना मिलेगा 5। तो रेशियो की बात कितनी होगी 2:1। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि मोहित एक टीवी की कीमत क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है मोहित एक टीवी को एक निश्चित कीमत पर खरीदता है। टीवी का मूल्य 11,025 रुपये 2 समान किस्तों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित 5% दर से भुगतान करने का वादा करता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 5% को लिख सकता हूँ 5/100 और रेशियो की बात करेंगे तो कितना होगा 1/20, मतलब कि प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। ये 20 होगा तो अगले साल में इंटरेस्ट 1,21,000 हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट में बात करें तो ये कितना होगा, यदि इंस्टॉलमेंट में बात करें तो अगले साल कितना होगा 400 और यहाँ कितना हो जाएगा 441। इंस्टॉलमेंट बराबर होती है इसलिए क्या करेंगे 21 और 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ डाटा मिलेगा 420। टोटल प्रिंसिपल मिलेगा 820। इसने कहा कि 11,025 रुपये की 2 समान किस्तें, मतलब कि 441 की वैल्यू सवाल में 11,025 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 25। जब इसको मैं काट दूंगा तो मुझे 820 रुपये की वैल्यू पूछी है तो 820 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, 25 दूनी 50, 5, 25 8 200 और 205। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ सम मनी 3 ईयर एट द CI 12.5% रेट दे रखा है और डिफरेंस हो 250 रुपये। तो फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 की पावर 2 और 300 प्लस R/में 100। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। डिफरेंस 250 दे रखा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट कितना 12.5%। 12.5 को लिखना चाहें तो 1/8 भी लिख सकते हैं तो 1/8 का स्क्वायर और 300 प्लस 12.5/100 तो इसको लिख सकते हैं 250 बराबर में प्रिंसिपल 1/64 मल्टीप्लाई 312.5/में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25 50 और 25 में 125, 25 चौके 100, 125 से कटेगा 2 बार तो प्रिंसिपल क्या होगा 2 × 64 × 40 तो आ जाएगा 5120। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त करता है। 21,200 रुपये क्रय वाली चीज़ का अंकित मूल्य बताना है। मैं कह रहा हूँ जी 21,200 है। यदि 15% लाभ का मतलब 115 में चीज़ बेची गई होगी, बेची कब गई होगी जब उस पर डिस्काउंट दिया होगा तो 20 का डिस्काउंट देने के बाद 80 की चीज़ बची होगी तो 0 से 0 काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 से 48, 8 पंजे 40। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30,475 जो कि ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंची इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन का यूनियन कोण 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का केस हो जब आप एक बात याद रखना, जब ये 30 डिग्री का हो तो हाइपोटेनस 2 होती है और परपेंडिकुलर 1 होता है और ये √3। अब 1 की वैल्यू सवाल में 1000 दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा 1000 √3। लेकिन √3 की वैल्यू अब इसने लगभग पूछ रखी है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1732 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि एक पाइप 18 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप 24 घंटे में भर सकता है। तो लगा देते फॉर्मूला A B। जब ये 18 घंटे भरेगा और ये 24 में, एलसीएम की बात करें तो 72 और 4 और 3। जब दोनों भरेंगे तो क्या होगा 72/7 जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 सही 2/7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एक समभुज के शीर्ष का आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 140 है। चलो लगा देते फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में n माइनस में 360 अपॉन में n जिसका डिफरेंस दे रखा है 140। तो यहाँ से लगा देते हैं 180 n माइनस 360 माइनस 360 अपॉन में एलसीएम इसका n रहेगा जो कि इक्वल होगा 140 के। तो 180 n मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ 140 n आ जाएगा जो कि इक्वल होगा 720 के।
तो 40n बराबर में 720, 40 से काटेंगे तो कितनी बार, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो 18 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। 75 वस्तुओं का एसपी लिख देते हैं, 75 वस्तुओं का एसपी जो कि इक्वल है 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर, तो एसपी अपॉन में सीपी जो कि इक्वल होगा 60 अबाउट 75। अब 75 का सामान 60 में दे रहा है तो कितने का लॉस होगा, 15 का लॉस हो जाएगा। 15 का लॉस 75 के ऊपर, तो 15 का लॉस 75 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 5 एक नंबर कटेगा 20 बार, 20% लॉस। इसका रेशियो बना के भी कर सकते थे सवाल, थोड़ा जब भी आसान हो जाता, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी इतना बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि एक इक्वेशन दे रखी हो, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो लगा देते हैं, तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये हमारा बी स्क्वायर है, ये अपना ए है, तो माइनस वाली टर्म कट जाएगी तो बचेगी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट भी बना लेते हैं ABCD। AC एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ A B C और D, तो प्रतिच्छेदित कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट P पर। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो डाटा इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिक्सअप है और थोड़ा सा गलत है। इसने कहना चाह रहा है ये जो AB है, यहाँ लिख देता हूँ, जो AB है वो बराबर है AC के, ये कंडीशन देना चाह रहा है वो, तो AC बराबर में AB जो कि सवाल में देना चाह रहा है। और इसने कहा है कि BAC जो कि बराबर है 48 डिग्री के, जो कि हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में गलत दे रखा है, तो ये 48 होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी पड़ी होगी जब बेस सेम हो तो ट्राइंगल पे एंगल सेम होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। ये बात सही है। जब AC AB बराबर है तो ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे पूरा, तो ये भी 66 हो जाएगा, ये भी 66 हो जाएगा। 66 आया कैसे, 180 में से 48 घटा दो, 132 बचेगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। ये वाला मैंने वही ले लिया। जब ये 66 है तो ये भी 66 होगा। तो इसने पूछा ADC, तो मैं कह सकता हूँ 66 प्लस में 48, दोनों का मिला के 114 डिग्री हो जाएगा, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको ज्योमेट्री की याद होंगी तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है 2000 मीटर की परिधि वाले एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर 8000 मीटर की दौड़ में एक तेज धावक रोहन धीमे धावक सोहन से एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और 10 मिनट के अंत में शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हैं। रोहन की गति सोहन की गति से दोगुनी गति से दौड़ता है, तो रोहन की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। चलो मैं कहना चाह रहा हूँ सोहन की स्पीड तो क्या होगी 2000 मीटर 10वें मिनट में, तो 10 से डिवाइड करूँ और पर आवर्स में निकालनी तो मल्टीप्लाई 60, तो मीटर में कितना आ जाएगा 12000 मीटर पर आवर्स। ठीक है, ये स्पीड किसकी, सोहन की। यदि मैं रोहन की निकालना चाहूँ, रोहन की स्पीड जो कि कितनी है, दोगुनी है, तो कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12,000 जो कि इक्वल हो जाएगी 24,000 मीटर पर आवर्स। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। यदि वो समय निकालना है, यदि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे स्पीड चाहिए। डिस्टेंस कितना है 8000 मीटर, स्पीड कितनी है 24,000, और मिनट में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो 8 एकम 8, 8 या 24, 3 से कितने मिनट कटेगा 20 बार, तो टाइम आ जाएगा 20 मिनट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन फिर कर रहा हूँ। पहले तो हमने सोहन की स्पीड निकाली 10 मिनट के हिसाब से, तो 10 मिनट के हिसाब से वो जाएगा 12000 मीटर पर आवर्स। फिर उसके बाद रोहन की निकाली जो उसका दोगुना है, तो मतलब कि 24,000 मीटर पर आवर्स आ जाएगी। फिर मुझे रोहन की टाइम निकालना था रोहन का, तो डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस 8000 मीटर का है और रोहन की जो स्पीड है वो 24,000 मीटर पर सेकेंड है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और जबकि मुझे 60 के निकालने, क्योंकि मुझे मिनट में चाहिए है, तो मिनट में निकालने के लिए 60 1/3 गुना 60 तो आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, और चलो चलते आगे। और किसी को डाउट हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और जिसका लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी साथ साथ में ज्वाइन कर लेना।
अब इसने कहा 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5, 5/6 और 9/10। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 12। फाइंड द नंबर नाइदर स्मॉलेस्ट एंड नोर ग्रेटेस्ट, मतलब बीच वाली संख्या बतानी है। यदि इसका बेस सेम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो हट जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, तो बेस सेम करने के लिए क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा कितना 50, और तीसरी लाइन आ जाएगी 54। और 2 से काट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 से काटने पर ये 24 हो जाएगा, ये 25 होगा और ये 27 होगा। तो 25 से कटने वाली वैसे भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बीच वाली संख्या चाहिए मुझे। फिर भी निकाल लेते हैं। 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 12, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, और 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तब भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनों का भी आप ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 18, द एनुअल पेमेंट ऑफ 900 रुपीज़ इन 5 ईयर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज द डेब्ट ऑफ वेट। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। जो हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो होगा अपना 100 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टी, और प्लस में आर टी टी -1 अपॉन में 2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट कितना अपना, तो अमाउंट है 900, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 5 का, प्लस आर कितना अपना, आर है जी 15%, टाइम कितना 5 साल का, 5 - 1/2, जो कि फॉर्मूला करो तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो 9 इजिकल टू नीचे कितना आ जाएगा पी अपॉन में 500 प्लस में, और यहाँ से मिलेगा 75 गुना में 4/2। तो यहाँ से काट लेते हैं इसको, तो 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो रिजल्ट मिलेगा, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ P इजिकल टू 9 गुना 650, क्योंकि 75 गुना 150 हो जाएगा, 150 जब इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 650। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 9 बजे 45 4 54 और 4 58, तो प्रिंसिपल 5850 रुपये रहने वाला। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इस सवाल में, अप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि मुकुल ने कुछ मूल राशि 4 वर्षों के लिए निवेश की गई, जो निवेश की गई कुल राशि का 134% था। मैं मान रहा हूँ कि 100% राशि रही होगी, 4 सालों में कितनी होगी 134% होगी। तो ब्याज कितना लग गया होगा आपको जी 34 लग गया होगा। तो निवेश की गई राशि, तो मैं कह सकता हूँ जी टाइम तो हमारे 4 साल का, यदि 1 साल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 तो ये हो जाएगा 34/4, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/2, और ये हो जाएगा 8.5। तो 8.5% के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा अपना यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में एरर है थोड़ा सा एरर क्या है, देखो ये 0.1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देते हैं, m की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो m की वैल्यू क्या होगी 0.1, और प्लस कर देता हूँ, प्लस में 0.01 प्लस में 0.001, तो इसका सम करेंगे तो कितना होगा 0.1101। यदि n की बात करें तो 0.3 प्लस में 0.00000009, तो 5 0 बीच में आ जाएंगे। ठीक है, जब मैं सभी का सम करूँगा तो ये आएगा 0.300909। ठीक है, और m, यदि m प्लस n की बात करूं तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं, 0.1101 प्लस में प्लस 0.300909, तो प्लस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0.1, तो रिजल्ट मिलेगा 0.411009। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें, जिससे जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे उन बच्चों का भी थोड़ा भला करवा दो। इसने कहा कि 7:30 PM शाम के 7:30 बजे एक साइकिल से मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर विशेष दिशा में जा रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगभग साइकिल चला रहा है। पुलिस को चोर की सूचना दी। पुलिसकर्मी ने चोर के समय से आधा घंटे बाद, यदि चोर की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी चलेगा वो 5 किलोमीटर की दूरी। अब उसने क्या किया, पुलिस को बता दिया। जो पुलिस है वो 12 के हिसाब से चल रही है और जो चोर है वो 10 के हिसाब से। ठीक है, जो डिफरेंस है वो 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलेगा। कौन, पुलिस वाला।
अब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी चल चुका है, 2 किलोमीटर के हिसाब से कट करता रहेगा, तो 2.5 घंटे में उस चोर को पकड़ लेगा। मतलब कि 7:30 बजे चोर भागा था, प्लस आधा घंटा बाद मतलब 30 मिनट के बाद उसने पुलिस को बताया, मतलब 8 PM हो चुके थे। अब 8 PM के बाद पुलिस ने उसको 2.5 घंटे में पकड़ लिया, तो 8 PM प्लस 2.5 घंटे, तो इसको लिख सकते हैं तो 10:30 PM पर उसने चोर को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22, 2 ट्रेन एक ही समय एक स्टेशन से शुरू होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिली तो बाद में पता चला कि वह 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी, तो मैं कह सकता हूँ जो स्पीड है वो डिस्टेंस के इक्वल होगी, क्योंकि मिलने का समय तो सेम रहा होगा। जब ये 30 के हिसाब से चल रही है, 35 के हिसाब से रेशियो निकालना चाहूँ तो ये 6 और 7 होगा, डिस्टेंस भी 6 और 7 का। हमारे हिसाब से डिफरेंस में 1 होना चाहिए, जबकि सवाल में 30 की वैल्यू है। टोटल डिस्टेंस 13 होगा, तो 13 गुना 30, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 390 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 2 रेखाएं PQ और RS समानांतर हैं। ये क्या है? समानांतर है। यदि मैं पॉइंट का नाम रखना चाहूँ तो ये P होगा, ये Q होगा, ठीक है, ये S होगा, ये R होगा, ये S होगा। 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B, ये A होगा, ये B होगा, ये O होगा। यदि मैं इन दोनों को भी मिला देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में कहा है यदि PAO 74 है, यदि 74 डिग्री का है, और QBO ये 134 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो AOB पूछा है। देखो जब ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो ये अल्फा और ये बीटा होते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा जी? आपका होगा जी 106 डिग्री का हो जाएगा। और ये एंगल हो जाएगा जी 46 का डिग्री का। पूरा कितने का होगा? 180 का होगा, तो ये निकाल देते हैं। तो AOB प्लस में 106 डिग्री प्लस में 40 डिग्री जो कि होगा 180 डिग्री के। तो AOB कितना मिलेगा आप लोगों को? 28 डिग्री मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, क्योंकि 106 और 140 होगा 152। 152 को यदि 180 से माइनस करोगे तो 8 और 128 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है यहाँ से। लास्ट क्वेश्चनों में पहुँच गए हैं। तो इसने कहा कि 3x इजिकल टू सेकेंड एक्स, और ये 3x अपॉन में 3/x होगा, यहाँ 8 नहीं होगा। तो यदि मैं स्क्वेयर करना चाहूँ तो यहाँ से स्क्वेयर करूँ तो ये मिलेगा जी 9x स्क्वेयर इजिकल टू सेकेंड स्क्वेयर एक्स, और इसका स्क्वेयर करूँ तो ये मिलेगा 9 में x स्क्वेयर इजिकल टू टेंजेंट स्क्वेयर ए। यदि मैं एक दूसरे को माइनस करना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी 9x स्क्वेयर माइनस में 9x स्क्वेयर 9/x स्क्वेयर इजिकल टू सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है, सवाल में कहा कि ए और बी 36,000 रुपये का प्रोजेक्ट का जिम्मा लेते हैं। ए 25 दिनों के लिए कार्य कर सकता है। एक दिनों के लिए 25 दिनों के लिए। ए ने 5 दिन किया, ए ने क्या किया? 5 दिन किया, और अगले 5 दिन बी ने कार्य किया, और बी ने ए को हटाकर ए ने बी को हटाकर शेष काम को 5 दिनों में किया, मतलब लास्ट में फिर 5 दिन काम किया। तो ए ने कितने दिन काम कर लिया? 10 दिन। तो ए का हिस्सा बताना है जी 10/25 टोटल वर्क है, और मल्टीप्लाई 36,000। तो 25 से काट लेते, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा? 36 गुना 144 20। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ से। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, और बच्चों के पास ये सॉल्यूशन, हर एक बच्चे के पास ये सॉल्यूशन पहुँचाते रहो।